अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये है सैटरडे टाइम का व्लॉग, और जो कि मैं अपलोड इतनी देर से अब कर रही हूँ और बनाए हुए भी इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन अपलोड करना और एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है कि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। अगले अगले ब्लॉग के छोटे छोटे क्लिप्स बनते जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरे 2 दिन का ब्लॉग होता है जो मैं मर्ज करती हूँ, और बाज़ दफ़ा 3 दिन का भी होता है। तो लेकिन बाकी सारा दिन के जो छोटे छोटे काम, उनके क्लिप्स रिकॉर्ड करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता, और मोबाइल पकड़ने को तो मेरा दिल ही नहीं करता। कई दफ़ा क्या, बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है। तो यहाँ अभी देखें, एक मेड आती है वो सारे फ्लोर वगैरह साफ़ करती है, और दूसरी वाली आती है वो किचन और बेडशीटें चेंज करना, उसमें खलारे उठाने होते हैं लाउंज के, कमरों के, और जो है ना वो साथ किचन भी करती है। और एक वाली जो आती है वो सिर्फ सारे फ्लोर साफ़ करती है और बाथरूम साफ़ करती है। तो 2 लगवाना इसीलिए होता है कि चलो एक छुट्टी पे हो तो दूसरी आ जाती है। अब मेरी जो बर्तनों वाली है ना, उसको आज तीसरा दिन है, वो छुट्टी पे है क्योंकि उनकी कोई शायद डेथ हो गई है किसी रिलेटिव की, तो वो वहाँ गए हुए हैं। तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था बर्तन धोना, साथ साथ खलारे उठाना, तो वो इसलिए ड्यूटी डबल हो जाती है बच्चों के साथ। क्योंकि आप एक रूटीन वाइज चल रहे होते हैं ना कि अच्छा ये काम मेड्स ने कर जाना है, तो ख़ुद रिलैक्स होते हैं, अपने किसी और काम पे आपका फोकस होता है। तो जब पता हो ना अचानक कि मेड ने छुट्टी कर ली है, तो चलो जी काम डबल हो जाता है। तो कभी कभी तो मैं दूसरी मेड से करवा लेती हूँ कि ये काम कर दो, पर ये जो आंटी आती है ना सफाई करने के लिए, ये वो बर्तन नहीं धोती, कहेंगी कि नहीं और मेरे पास टाइम नहीं है। फिर इतना स्लो काम करती हैं, फिर मुझे होता है इतनी देर में तो मैंने खुद ही धो लेने। वो जो मेरी दूसरी आती है ना, वो बड़ी फास्ट है। वो जिस तरह मैं यहाँ नज़र आ रही हूँ ना फास्ट काम करते, इस तरह वो फास्ट काम कर रही होती है। काम मैं भी काफ़ी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को, ये जो मेरी ये वाली छोटी है ना, इसको सुकून नहीं है। इसने कहना होता है ना जी ना, मम्मा किचन में चली गई है तो उसके पीछे पीछे घूमते फिर उतनी देर ये किचन के टेबल पे खड़ी रहेगी जब तक मैंने बर्तन नहीं धोने, जब तक मैंने कुकिंग नहीं करनी। पसीने से भीग के इसका बुरा हाल हो जाता है। फिर कहेगी मुझे नहाई, सारा दिन मुझे ये नहाई कराती रहो हर वक्त। जब भी मैं आती जाती हूँ कहीं नहाई नहाई बस, और इसको दूसरा वर्ड ही नहीं आएगा, मामा नहाई। मैं कहा तुम फिर खड़ी क्यों हुई थी? तो अच्छा, ये ट्यूशन का टाइम हो गया था, तकरीबन यहाँ 1:30-2 का टाइम होना है बच्चों को। फिर मैं जो है ना खाना खिला रही थी कि इन्होंने ट्यूशन जाना है। तो उस दिन अभी आटा गूंदा था, 2 रोटियों का आटा था, तो कह रहे थे नान मम्मा में नान फ्राई कर दो। तो नमक डाल के हल्का सा मैं इनको नान फ्राई कर देती ना, तो ये बड़े शौक़ से चाय के साथ खा लेते हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह भी खा लेते हैं, तो या दूध के साथ भी खा लेते हैं। मैंने बच्चों को इतने नखरे जो है ना करने की आदत नहीं डाली हुई, क्या जो है वही खाओ और उसी में खुश रहो। और मैं बच्चों को ठंडी रोटी भी खिला देती हूँ, ठंडा सालन भी खिला देती हूँ। ये नहीं है कि भाई तवे से उतरती उतरती ताज़ी गर्म रोटी हो तो ही बच्चों ने खानी है, ऐसी फजूल गंदी आदतें नहीं डाली हुई मैंने। फिर इससे क्या होता है कि कल को ये ख़ुद भी परेशान होंगी। जैसे मैं हूँ, मैं अभी कोई काम में मसरूफ़ हूँ, बच्चों को भूख लगी है, तो उनको पता होता है मामा ने रोटी रखी हुई है तो मामा ने दे देनी है, और मैंने इनको ठंडी रोटी दे देनी है किसी सालन के साथ, जो सुबह हॉट पॉट में मैंने रखी होती है बना के, तो वो बच्चों ने खा लेनी है और बड़े शौक़ से खा लेनी है। बेटे को भी मैंने यही आदतें डाली हैं, और उसको तो खैर ज़्यादा ही मजबूत रखना है ना कि भाई कल को तुम्हारी बेगम अगर तुम्हें गरम गरम रोटी पका के नहीं देती तो इट्स ओके। उस पर इस बात पर लड़ाई नहीं करनी कि तुम्हारी रोटी गोल नहीं है और गर्म नहीं है, और मुझे ठंडी दे दी है, सुबह की दे दी है, रात की दे दी है। इट्स ओके बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसको खा लो। क्योंकि ये रोटियाँ भी, ठंडी रोटियाँ भी बाज़ दफ़ा किसी के पास अवेलेबल नहीं होती। कई माओं ने अपने काम खुद बढ़ाए होते हैं और फिर रोती कहती हैं हम थके हुए और हमें टाइम नहीं मिलता खुद के लिए। छोटे बच्चों के साथ तो खैर वाकई नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें। जैसे मैं थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, इसी तरह वो माएँ भी निकाल सकती हैं। लेकिन नहीं, वो कहती हैं नहीं हमने अपने बच्चों को गरम गरम रोटी उतार के देनी है, गरम गरम रोटी खिलानी है, सालन ताज़ा होना चाहिए, चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। हाय रब्बा, वो जो सुबह रोटी नाश्ते के टाइम बनाई थी वो दोपहर तक फ्रेश ही होती है, बासी नहीं हो जाती। हाँ ये कहो कि सुबह बनाई थी और कल को खाई, ऐसे थोड़ी होता है, या रात को जाके खाई, ऐसे नहीं होता। मैंने अगर सुबह
नाश्ते में रोटियां बनाई है ना, तो मैंने हर रोज़ नहीं खैर होता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अच्छा चलो दोपहर को बनानी नहीं है या बच गई है तो उसको हॉट पॉट में पड़ी हुई है तो वो बच्चों ने दोपहर में खा लेना। नाश्ता हमारा 8-9 बजे 10 बजे नाश्ता हो रहा होता है, तो दोपहर उनकी 2-2:30 बजे हो जाती है। बच्चों ने 3 बजे तक खाना खा के जाना होता है, तो तब तक वो रोटी बासी नहीं होती। वो आप ये कहो कि सुबह 8-9 बजे की 7 बजे की रोटी बनी हुई है और रात को बच्चे 10-11 बजे खा रहे हैं, तो वो वाली रोटी थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि ठंडी हो गई है, बासी हो रही है, तो ये बच्चों को ना खिलाऊं। रात को हमारा खाना फ्रेश बनता है और सुबह फ्रेश बनता है। जो दोपहर में होता है वो ज़्यादातर फ्रेश ही बनता है। क्यों, मैं ना 4-5-6 रोटियां बना के ना मैं थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे होता है गर्मी भी लग रही है, थक भी गई हूँ, तो अब मैं इस दोपहर को फिर ताज़ी बना लूँगी। ज़्यादातर ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि मेरा मूड अच्छा होता है, मैं कहती हूँ अच्छा चलो ज़्यादा बना के रख दो हॉट पॉट में, बच्चे दोपहर में भी यही खा लेंगे। तो आप ख़ुद भी प्लीज़ तंग ना हुआ करें और अपना टाइम सेव करें और बच्चों को भी हर तरह की आदतें डालें ताकि वो आने वाले हस्बैंड और बीवियों को भी तंग ना करें। यहाँ पे जी मेरा मी टाइम है, रात को 2:30 बज गए थे और अब मुझे मी टाइम मिला है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।